डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम नॉन डिटेल स्टडी इन इंग्लिश लैंग्वेज में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर द थर्ड लेवल को आसान भाषा में समझते हैं। इसका राइटर है जैक फिनी। और बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले क्या लिखा है देख लेते हैं। लिखा है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस व्हिच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या तुम्हारे साथ कोई अजब ऐसी बात हुआ है जिसको दूसरे लोग यकीन नहीं करते हैं। इसी क्वेश्चन के बेस पर यह स्टोरी बना है। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा प्रायर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऐसा है, हमने देखा है बहुत सारे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, जहाँ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होता है वहाँ ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर, ऐसा ही है। ठीक इसी तरह जहाँ स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसके नीचे अगर कोई अंडरग्राउंड स्टेशन है तो उसको कहते हैं सेकंड लेवल और ऑन ग्राउंड को कहते हैं फर्स्ट लेवल। लेकिन इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है मेन चार्ली, वो बोल रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल है, यानी अंडरग्राउंड स्टेशन के नीचे और एक अंडरग्राउंड स्टेशन है। लेकिन इस बात को कोई बिलीव नहीं कर रहे हैं। यानी उस एरिया के जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, पॉलिटिकल लीडर, वो बोल रहे हैं कि हमने बनाया स्टेशन 2, तुम कैसे बोल सकते हो कि वहाँ 3 है। तो इसी कन्फ्यूजन के लेके ये स्टोरी रनिंग हुआ है। तो मैं ये चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, तुम हर सेंटेंस के ऊपर नज़र रखो। लिखा है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2 के न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन की प्रेसिडेंट, द न्यूयॉर्क की प्रेसिडेंट, न्यू हेवन रेल रोड की प्रेसिडेंट, साथ साथ हार्टफोर्ड रेल रोड की प्रेसिडेंट, ये कसम खाकर कहेंगे स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स के ऊपर हाथ रख के, यानी समय सारणी के ऊपर हाथ रख के, क्योंकि ट्रेन चलाने के लिए समय सारणी होता है। क्या बोलेंगे कि देयर आर ओनली 2, कि वहाँ 2 ही स्टेशन है। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहूँगा कि वहाँ 3 है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं खुद गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की थर्ड लेवल में। येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ, मैं साफ कदम लिया हूँ, यानी मैं सच में गया हूँ वहाँ। आई टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एंड अमंग अदर्स, इस बात को लेके मेरा एक दोस्त है जो साइकियाट्रिस्ट है, यानी मनस्तत्वविद, उससे मैं बात किया, साथ साथ दूसरे लोगों के बीच में भी ये बात किया। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैं उनको बोला कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल है। नेक्स्ट, ही सेड इट वॉज ए वर्किंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, उसने बोला कि यहाँ जीते जागते कोई ख्वाब पूरी हो जाए ऐसी बात है, यानी ये इम्पॉसिबल है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने बोला कि मैं अनहैप्पी हूँ, असुखी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, ये बात सुनकर मेरी बीबी पगली जैसी हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। फिर उसने समझाया मेरे बीबी को कि उसका कहने का मतलब ये है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, यानी असुरक्षित है ये दुनिया। फियर, भय से परिपूर्ण है, वार, लड़ाई से परिपूर्ण है, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, ठीक इसी टाइप का और सारे चीज़ों से परिपूर्ण है। दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और ये देख के मैं इस दुनिया से भाग जाना चाहता हूँ, इसलिए उसको ऐसा दिखाई दिया थर्ड लेवल उस स्टेशन में। वेल हु डज नॉट, साथ साथ उसने ये बोला कि हाँ, कौन नहीं चाहता है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर किसी को मैं जानता हूँ जो इस दुनिया से, इस इनसिक्योर दुनिया से भाग जाना चाहता है। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वो सब घूम घूम के वहाँ नहीं पहुँचते हैं। कहाँ? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में। बट दैट इज द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, दैट इज़ द रीजन, यही कारण है उसने बोला, और मेरे जो सब दोस्त थे वो सब राजी हो गए उसके बाद में। उसका कहने का मतलब मैं एस्केप मोड में हूँ इस दुनिया से, इसलिए मुझे थर्ड लेवल दिखाई दिया। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, उन सब ने क्लेम किया कि हर एंगल से देखा जाए तो यही दिखाई देता है। माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, तो उनके बात पर मैं थोड़ा एग्री होकर बोला कि मेरा जो स्टाम्प कलेक्टिंग हॉबी है, यानी पोस्टल स्टाम्प कलेक्शन करने का जो हॉबी है, फॉर एग्जाम्पल ये भी एक किस्म का रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यानी हकीकत से दूर भाग जाने में ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, लेकिन ये तो टेम्परेरी है। वेल में भी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी,
हाँ हाँ हो सकता है मेरे केस में, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर जो है वो तो हकीकत से भागना नहीं चाहते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं था। थिंग्स वेर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, सब चीज़ उनके लिए बहुत ही नाइस और पीसफुल, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और शांतिमय था। इन हिज डे, उनके टाइम में, फ्रॉम ऑल आई हियर, मैं जितना जानता हूँ बस सुनता हूँ उनके बारे में। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मदद किया था मेरे कलेक्शन के काम में, यानी पोस्ट स्टाम्प कलेक्शन में। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, और ये भी बड़ा ही खूबसूरत कलेक्शन है, यानी एल्बम है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, फास्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। और उनके एल्बम में यानी कलेक्शन में ब्लॉक्स ऑफ 4 यानी 4-4 पीस है हर यूएस इशू, यानी अमेरिका में जो इशू होता है पोस्ट स्टाम्प नई, और फास्ट कवर यानी पहली बार जो एनवलप के ऊपर लग के आया है, वो सब 4-4 पीस इस एल्बम में यानी उस कलेक्शन में है। और कुछ भी है और बहुत सारे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, यू नो, तुम सबको तो पता है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वो भी पोस्ट स्टाम्प कलेक्शन करते हैं। तो इसका मतलब मेरे ग्रैंडफादर और ये प्रेसिडेंट क्या इस दुनिया की हकीकत से भाग जाना चाहते हैं? उनके जैसा मेरा एक हॉबी है, तो मैं कैसे इस आधार पर तुम कह सकते हो कि मैं दुनिया से भाग जाना चाहता हूँ? एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। कुछ भी हो, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन ये है कि जो हुआ था मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल में। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। एक रात यानी बीते हुए समर सीजन के बाद आई वर्कड, मैं काम किया लेट, बहुत देर तक मेरे ऑफिस में। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। मैं बहुत ही जल्दबाजी में था, मैं मेरे पहुँचूँ अपनी शहर में और मेरी अपार्टमेंट जो वहाँ है। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। इसीलिए मैं डिसाइड किया सबवे ले लूँ। सबवे मतलब वो मेट्रो ट्रेन ले लूँ ग्रैंड सेंट्रल से, बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन द बस, क्योंकि बस से ये ज़्यादा स्पीड से चलता है, तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अभी मैं नहीं जानता हूँ ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं एक साधारण आदमी हूँ, कॉमन आदमी हूँ सबकी तरह। मेरे नाम है चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड, मेरा उम्र है 31 ईयर्स। एंड आई वॉज वेयरिंग ए टान गाबार्डाइन सूट, और मैं पहना हुआ था टान कलर की यानी तांबा कलर की, ब्राउन कलर की एक गाबार्डाइन। गाबार्डाइन मतलब जो सूट थोड़ा लंबा होता है उसको कहते हैं गाबार्डाइन सूट। एंड ए स्ट्रॉ हैट विथ ए फैंसी बैंड, और मैं एक कैप यानी टोपी पहना हुआ था स्ट्रॉ वाली यानी ऊंची वाली, और जिसके चारों तरफ एक कलरफुल ब्यूटीफुल बैंड यानी पट्टी लगा हुआ था। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं जब जा रहा था ग्रैंड सेंट्रल, मैं बहुत सारे लोगों को मिला सामने जो मेरे तरह दिखाई दे रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मेरे जो मेंटल स्टेट था, मैं कोशिश नहीं कर रहा था कि दुनिया से भाग जाऊं। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। मैं इतना ही चाहता था कि मैं घर पहुंचूं, मेरे बीबी लुइजा के पास पहुंचूं। नेक्स्ट, आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरविट एवेन्यू, यानी वैंडरविट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर घुसा, यानी वैंडरविट एवेन्यू शायद उनका ऑफिस एरिया है। आई वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। फिर मैं सीढ़ी में उतरकर फास्ट लेवल पर पहुंचा, यानी ऑन ग्राउंड स्टेशन के ऊपर पहुंचा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से तुम ले सकते हो 20th सेंचुरी की ट्रेन, यानी ये स्टोरी 20th सेंचुरी की है, उस टाइम में जो ट्रेन अवेलेबल था। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर मैं और एक सीढ़ी से उतरा सेकेंड लेवल पर, यानी ऑन ग्राउंड स्टेशन के अंदर घुसा। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन यानी लोकल ट्रेन सब छूटते हैं। डॉग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। डॉग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। डॉग्ड इनटू का मतलब मैं जल्दी से मूव क्विकली यानी जल्दी से घुसा किसके अंदर, एक आर्क्ड डोरवे। जब डोर का साइज एक हाफ सर्कल जैसा होगा तो उसको कहते हैं आर्क्ड डोरवे। उसके अंदर जल्दी से घुसा, हेडिंग फॉर द सबवे, और वहाँ से जो मैं रास्ता पकड़ा एक सबवे की तरफ यानी एक टनल की तरफ। एंड गॉट लॉस्ट, फिर मैं गुम हो गया। दैट इज ईजी टू डू, और ऐसा ही आसान है, गुम हो जाना बहुत ही आसान है।
आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को 100 बार आया हूँ और गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन हर बार मेरा सामना होता है यहाँ नई नई डोरवे, दरवाजे के साथ, नई नई सीढ़ी के साथ, नई कॉरिडोर। नई कॉरिडोर मतलब नई नई एरिया के साथ मेरा हमेशा आमना सामना होता है जितनी बार मैं यहाँ आता हूँ। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel। यानी एक बार मैं एक टनल में घुस गया, यानी सुड़ंग में घुस गया, जिसको अंडरपास कहते हैं, जो 1 माइल की लंबाई की थी। एंड निकला यानी बाहर निकला, और कहाँ पर मैं अपने आप को देखा? रूजवेल्ट होटल की लॉबी में, यानी एक एरिया, लॉबी समझते हो, एक एरिया जहाँ लोग खड़े होते हैं, बात करते हैं, रूजवेल्ट होटल के सामने, वहाँ पर मैं निकला। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। और एक बार क्या हुआ, मैं जाके निकला 46th स्ट्रीट में जो एक ऑफिस बिल्डिंग है, वहाँ पर मैं निकला, जो 3 कोस दूर है। नेक्स्ट पैराग्राफ। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये बढ़ रहा है एक ट्री की तरह। ट्री जैसा चारों तरफ फैलता है, ये इस तरह फैल रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। ट्री का रूट जैसा बाहर फैलता है, ठीक इस तरह ये स्टेशन फैल रहा है, नई नई कॉरिडोर के साथ, नई नई स्टेयरकेस के साथ, यानी नई नई गलियारा, नई नई सीढ़ी, ये सब एक्सपांड हो रहा है। नेक्स्ट, देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर्स एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। यानी चार्ली सोच रहा है कि हो सकता है वहाँ एक कोई लॉन्ग टनल यानी लंबी सुड़ंग हो मिट्टी के नीचे, और लोग उसको फील नहीं कर रहे हैं। जी जो गया है टाइम स्क्वायर तक, नहीं तो उसका एक ब्रांच गया होगा सेंट्रल पार्क तक। एंड मे बी ये सेंटेंस देख लो, यहाँ पर एक मे भी है, और 2 सेंटेंस छोड़ के दूसरे जगह में भी है, तो सेंटेंस वहाँ पर कंटिन्यू होगा। बीच में एक दूसरा क्लॉज दिया है, उसको बाद में पढ़ेंगे। एंड मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू। हाँ, हो सकता है वहाँ पर ये लंबी सुड़ंग हो सकता है जिसके अंदर में घुस गया था। और बीच का क्लॉज क्या है? बीच में लिखा है बिकॉज फॉर सो मेनी पीपुल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ए वे ऑफ एस्केप। क्योंकि बहुत लोगों के लिए सालों साल तक ये ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट यानी बाहर निकलने की जगह, यानी प्रस्थान की जगह हुआ है, और भागने की जगह, एस्केप करने की जगह हुआ है। तो हो सकता है वो। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन ये जो सोच मेरे मन में आया, इसके बारे में मैं अपनी दोस्त, वो जो साइकियाट्रिक दोस्त था, उसको मैं नहीं बताया। और क्या बताया, आगे लिखा है देखो। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउन एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। यानी जिस गलियारा में मैं था, वो गलियारा शुरू हुआ है एंगलिंग होना, यानी टेढ़ा होना, थोड़ा कर्व होना, और स्लांटिंग थोड़ा झुका हुआ होना नीचे। आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। मैं सोचा ये रास्ता सही नहीं लग रहा है, बट मैं चलता गया, यानी आगे बढ़ता गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स। जब मैं आगे चला तो मुझे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ मेरे चलने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा था। एंड आई डिड नॉट पास ए सोल, और सामने से किसी आदमी को भी मैं नहीं देखा। देन आई हार्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। फिर आगे में क्या देखा? एक होलो यानी खाली जगह देखा जहाँ से रीसाउंड हो रहा था। इसका मतलब वो एक ओपन स्पेस था। और फिर आगे जाके देखा कि कुछ लोग बात कर रहे हैं। तो टनल टर्न शार्प लेफ्ट, फिर ये टनल बाएं तरफ मुड़ गया है। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। सामने एक सीढ़ी आया, उसके नीचे में जल्दी जल्दी उतरा, वो छोटा सा सीढ़ी था। एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और जाके मैं पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की 3rd लेवल। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल। एक टाइम के लिए मुझे लगा कि मैं लौट आया हूँ 2nd लेवल में। बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर। लेकिन वहाँ देखा कि वहाँ जो सब कमरे हैं वो छोटे छोटे हैं, 2nd लेवल जैसा नहीं है। देयर वेयर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। वहाँ कुछ टिकट विंडो यानी टिकट खरीदने के विंडो है, और ट्रेन गेट भी है, ट्रेन
यानी प्लेटफॉर्म को जाने के लिए जैसे सब गेट होता है। एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड, और लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो ऑफिस रूम है वो लकड़ी से बना हुआ है, ऐसा सेकंड फ्लोर में नहीं है। एंड ओल्ड लुकिंग, पुराना भी दिखाई दे रहा है लेकिन सेकंड फ्लोर में नया है। एंड द मैन इन द बूथ ओवर ए ग्रीन आई शेड, और उस बूथ में जो आदमी बैठा हुआ था वो अपने आँख के पट्टी के ऊपर ग्रीन शेड लगाया हुआ था, आई शेड ग्रीन कलर की। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, और अपने हाथ में आस्तीन पहना हुआ था, जैसे हाथ में पहनते हैं लड़के लोग, इसी तरह वो पहना हुआ था ब्लैक कलर का। द लाइट्स वेर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वहाँ जो लाइट जल रहा था वो कम उजाला वाला था और फ्लिकर कर रहे थे, यानी झिलमिल कर रहे थे, उतना लाइटेड नहीं थे। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, फिर मैं देखा कि ये सब गैस लाइट है और ओपन जल रहे हैं, इसलिए फ्लिकरिंग कर रहे हैं और डीम दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, देयर वेर ब्रास पिटून्स ऑन द फ्लोर, वहाँ ज़मीन के ऊपर पीतल से बनाई हुई पीकदानी थी। पीकदानी मतलब पान खाकर जिसमें थूक डालते हैं। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और स्टेशन के उस पार एक छोटी सी किरण लाइट की वो मेरे आँख में आई। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक आदमी खींच कर बाहर निकाल रहा था घड़ी जो गोल्ड से बनाई हुई थी। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, वो घड़ी शायद कोई डिब्बा में था, इसलिए वो डिब्बा की कवर को उसने झपक से निकाला, मतलब प्रेशर दे के निकाला। ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, फिर वो अपनी घड़ी की तरफ देखा और गुस्से में लाल हो गया। ही ओर ए डॉर्बी हैट, वो पहना हुआ था एक डॉर्बी हैट यानी टोपी जो बाहर निकलने से धूप में पहनते उसी टाइप का। ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लापेल्स, और पहना हुआ था एक सूट यानी पोशाक जिसमें 4 ब्लैक कलर की बटन लगा हुआ था, और उस बटन से टाइनी लापेल्स यानी छोटे छोटे आंचल यानी पल्ला लटके हुए थे। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाच, और उस आदमी का बड़ा काला कलर का मुस्टाच यानी मूंछ था, और जो दोनों साइड को बढ़ी हुई थी यानी हैंडल बार की तरह दिखती थी, यानी साइकिल हैंडल की तरह दिखता था। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैं चारों तरफ देखा। एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, फिर मैं देखा कि हर कोई स्टेशन में ड्रेस पहना हुआ है 1890 यानी 1890 के आसपास की ड्रेस, उसी टाइप का फैशन। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, मैं कभी देखा नहीं था इतने आदमी जो बियर्ड रखे हुए हैं यानी दाढ़ी रखे हुए हैं। साइड बर्न्स, साइड बर्न मतलब हिप्पी यानी कान के बगल में जब सर की बाल मुड़ जाता है तो उसको कहते हैं साइड बर्न्स। फैंसी मोस्टेचेस इन माई लाइफ, और पसंदीदा मूछ, ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था इतने सारे। ए वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक महिला यानी औरत चल के अंदर आई गेट के जरिए से प्लेटफॉर्म के ऊपर। शी ओर ए ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कॉट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, वो पहनी हुई थी एक ड्रेस जिस ड्रेस की लेग पार्ट यानी नीचे की पार्ट मटन स्लीव वाली थी, एंड स्कॉट, और जो घाघरा पहनी हुई थी वो छू रही थी उसकी ऊंची ऊंची जूते के टॉप पार्ट को, यानी जूता को वो स्कॉट की लोअर पार्ट टच कर रही थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, उसके पीछे यानी उस औरत को जब मैं देखा तो उसके पीछे मुझे नज़र आया ट्रैक के ऊपर यानी रेल लाइन के ऊपर मैं क्या देखा, क्या नज़र आया, ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब निशानी नज़र आया एक लोकोमोटिव की यानी छोटी ट्रेन की। ए वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइब्स लोकोमोटिव विथ ए फनेल शेप्ड स्टाक, और वो जो ट्रेन था वो बहुत ही छोटा था, कुरियर एंड आइब्स कंपनी का लोकोमोटिव था जिसमें फनेल शेप का स्टाक लगा हुआ था। स्टाक मतलब स्मोक स्टाक, यानी रेल की इंजन से जब धुआं निकलता है उसको कहते हैं स्मोक स्टाक, और वो फनेल शेप की थी। एंड देन आई न्यू, तब जाके मैं जान गया, क्या जाना, कि ये कोई दूसरा स्टेशन है और ज़रूरी है 3rd लेवल है। नेक्स्ट, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, थोड़ा और श्योर होने के लिए, निश्चित होने के लिए मैं चल के गया एक न्यूज़ बॉय के पास, यानी जो बालक न्यूज़पेपर बेचता है उसके पास। एंड ग्लांस्ड एट द स्टाक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, उसके पाँव के पास जो रखा हुआ था न्यूज़पेपर का स्टाक यानी गद्दा, उस पर मैं नज़र डाला।
इट वॉज द वर्ल्ड, वो न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और द वर्ल्ड नाम की कोई न्यूज़पेपर कई सालों से मैं उसका पब्लिकेशन हुआ है, मैं ऐसा नहीं जानता था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, वो न्यूज़पेपर के ऊपर जो हेड न्यूज़ लिखा हुआ था वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में लिखा हुआ था। आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। और मुझे बाद में जाकर ये न्यूज़पेपर की ये जो हेडिंग था क्लीवलैंड के बारे में, मैं एक पब्लिक लाइब्रेरी के फाइल में ये हेडिंग मुझे मिला उस न्यूज़पेपर का एक पीस सैम्पल पेपर, और उस पर डेट लिखा हुआ था 1894 और जून की महीना 11 तारीख। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. फिर मैं मुड़ा टिकट विंडो की तरफ। टिकट विंडो मतलब जहाँ ट्रेन के लिए टिकट सेल होता है विंडो के ज़रिए से। मैं जानता हूँ, यानी मैंने चाहा कि वहाँ टिकट लूँ, कहाँ पर? वही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की थर्ड लेवल में। आई कुड बाय टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकूं, और जो टिकट ले जा सकता है लुइजा को और मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में, एनीवेयर, किसी भी जगह जहां हम जाना चाहते हैं, इन द ईयर 1894। और कौन सी ज़माने में? 1894 की ज़माने में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलियोनेस, और मैंने मांगा 2 टिकट जाने के लिए गेल्सबर्ग के नाम की एक जगह है जो इलियोनेस स्टेट में है या प्रोविंस में है। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुमने कभी वहाँ गया है? इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल, वो अभी भी एक चमत्कार शहर है, अट्रैक्टिव शहर है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जहाँ पर बड़े बड़े साइज का घर है। ह्यूज लॉन्स, घर के सामने बड़ा बड़ा ग्रास लैंड, ग्रास फील्ड है। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और बड़े बड़े ट्रीज, दरख्त हैं। हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, जिस दरख्त के ब्रांचेस यानी शाखा आपस में मिलते हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और रास्ते के ऊपर छत बना लेते हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपुल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, और 1894 ईयर में समर सीजन यानी ग्रीष्म सीजन यानी धूप के सीजन में जो इवनिंग होता था वो 2 गुना लंबी होती थी हमारे अब के टाइम से। और लोगों को तुम देख सकते हो वो बैठे होंगे अपने लॉन के ऊपर, यानी जो ग्रास फील्ड है घर के सामने उसके ऊपर। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, और मर्दों को तुम देख सकते हो बैठकर सिगरेट पीते हुए और आपस में धीरे धीरे बात करते हुए। एंड वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और औरतों को तुम देख सकते हो हिलाते होंगे पाम पत्ते से बनाया हुआ पंखा। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और जो जुगनू जो इंसेक्ट होते हैं जो जलते हैं उनको तुम चारों तरफ देख सकते हो। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, एक पीसफुल वर्ल्ड, उसका एटमोसफियर, उसी में ये सब सीन तुम देखने को मिलेगा जब तुम लौटोगे 1894 में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ एंड वर्ल्ड वार 2 ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट। टू बी बैक देयर, वहाँ लौट जाना। कब? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 20 साल बाद होने वाला है और दूसरा वर्ल्ड वार यानी विश्व युद्ध 40 साल फ्यूचर में होने वाला है। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, इसलिए मैं 2 टिकट मांगा। तो इससे क्या मालूम पड़ता है? जब दुनिया की हालत वर्ल्ड वार के आसपास दुनिया में टेंशन था, तो यहाँ चार्ली को अपनी अभी का दुनिया, नाव की दुनिया, वर्तमान की दुनिया उसको अच्छा नहीं लगता है, तो चाहता है अतीत में लौट जाए। इसीलिए उसको अतीत की ज़्यादा इमोशन हो गया था, इसीलिए ये सब उसको दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे स्टोरी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, द क्लर्क फिगर द फायर, जो क्लर्क बैठा हुआ था टिकट विंडो के अंदर, उसने फायर यानी भाड़ा का क्वांटिटी बताया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, और बताते हुए उसने देखा मेरा जो कलरफुल अट्रैक्टिव हेडबैंड था, मैं यानी मेरे टोपी के चारों तरफ जो पट्टी लगा हुआ था उसको देखा। बट ही फिगर द फेयर, देखता रहा लेकिन फेयर यानी भाड़े का अमाउंट बताता रहा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 ईच कोच टिकट्स 1 वे,
लेकिन मेरे पास जितना पैसा था उससे 2 टिकट खरीदा जा सकता था, लेकिन वन वे के लिए यानी जाने के लिए, लौटने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जब मैंने गिना अपने पैसे को और फिर नज़र ऊपर उठा के देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, वो क्लर्क मुझे देख रहा था टकटकी करके। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने सर हिलाया मेरे हाथ में पैसा देख के। दैट एंड मनी मिस्टर, उसने बोला कि मिस्टर उतने पैसे में होगा नहीं। ही सेड, उसने बोला, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे चीट करके चले जाओगे ट्रेन में, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज़्यादा देर नहीं जा सकते, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तुम्हें टीटी पकड़ लेगा। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, इतने में उसके बगल में जो कैश ड्रॉर था जिसमें पैसा रुपया रखा जाता है उसको देखा, यानी नीचे देखा ड्रॉ में। ऑफकोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और मेरा भी नज़र उसके ऊपर गिरा तो मैंने रुपया को देखा उनके ड्रॉ में, वो सब पुराने स्टाइल के पैसे थे। हाफ अगेन आज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, अभी जो हम मनी यूज कर रहे हैं उसका हाफ साइज की रुपया वो सब था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग दिख रहे थे। आई टर्न्ड अवे, फिर मैं पीछे मुड़ा, एंड गॉट आउट फास्ट, और जल्दी जल्दी बाहर निकल आया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और वहाँ जब मुझे वो जेल में डाल देता तो वहाँ कोई अच्छी बात नहीं होता, क्योंकि जेल बुरा चीज़ है, वो 1894 हो या अभी के ज़माना हो। एंड दैट वाज दैट, इसका मतलब वही कारण है, शायद मुझे पकड़ के जेल में घुसा देंगे, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, मैं सोच रहा हूँ मैं उसी रास्ते से निकल आया जिस रास्ते में मैं अंदर घुसा था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लॉन्च आवर, नेक्स्ट दिन लॉन्च आवर के टाइम, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, यानी मेरे बैंक में जो पैसा था $300 उसको मैं निकाला, विथड्रॉ किया, उठाया पैसा। नियरली ऑल वी हैड, शायद सारी पैसा मेरे पास उतना ही था। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसके बदले में पुराने ज़माने के करेंसी को खरीद लिया। दैट रियली वरीड माई साइक्रेटिस्ट फ्रेंड, और ये बात मेरे फ्रेंड को जो साइक्रेटिस्ट है उसको मालूम पड़ा तो बड़े ही परेशान हुआ। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, किसी भी कॉइन डीलर के पास तुम जाके पुराने ज़माने के पैसा खरीद सकते हो, बट यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन उसके लिए तुमको एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना पड़ेगा। एंड माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मैं $300 दे के $200 पुराने ज़माने की पैसा लिया। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन उसको लेके मैं बड़ा ही मतलब क्या डिस्टर्ब नहीं था। एग्स वेर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, क्योंकि 1894 में मैं जब पहुंचूंगा तो वहाँ अंडा 13 सेंट में एक डजन मिलता है, यानी चीज़ सस्ता है। तो $200 मिलने से क्या हुआ, $300 के बदले में सामान तो सस्ता है, मैं यही सोचा। नेक्स्ट, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मैं जितने बार कोशिश किया वो कॉरिडोर यानी वो गलियारा मुझे नहीं मिला जिस गलियारे से मैं 3rd लेवल को गया था। दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, अगरचे मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ, वो गलियारा मुझे नहीं मिला जो मुझे 3rd लेवल तक ले जा सकता है। लुइजा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, मेरी पत्नी लुइजा बड़े ही परेशान हो उठी जब ये सारी बात मैं उसको बोला। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, और वो चाहती रही कि मैं कभी उस 3rd लेवल को ना ढूंढूं। एंड आफ्टर ए व्हाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय के बाद मैं उसको ढूंढना भी बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, मैं अपने हबी यानी स्टाम्प कलेक्शन, पोस्टल स्टाम्प कलेक्शन के हबी में लौट आया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब मैं और मेरे पत्नी दोनों उस 3rd लेवल को स्टेशन को ढूंढ रहे हैं। एवरी वीकेंड, हर हफ्ता के आखिर यानी सैटरडे संडे को। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि ज़रूर वहाँ 3rd लेवल है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपीयर्ड, मेरा जो दोस्त है, वो जो साइक्रेटिस्ट दोस्त सैम विनर, वो कहाँ गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, वो कहाँ है अभी किसी को मालूम नहीं है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय, लेकिन मुझे सस्पेक्ट यानी वो मुझे संदेह में डाला कि शायद वो कहीं है, क्योंकि वो सिटी बॉय है, वो शायद कोई शहर में है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं भी उसको गेल्सबर्ग बारे में बोलता रहता था, तो मुझे ये संदेह हुआ कि वो ज़रूर गेल्सबर्ग चला गया है।
आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। मैं कई बार उस स्कूल को जाके उससे बात किया हूँ, वो बोलता था कि वो साउंड मुझे अच्छा लगता है। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट, और इसीलिए वो जाके ज़रूर वहाँ है गेल्सबर्ग में, ठीक है। इन 1894 यानी 1894 में वो चला गया है, यानी मुझे संदेह हुआ। नेक्स्ट, क्यों संदेह हुआ देखो, क्यों डाउट हुआ? बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात फॉसिंग विथ में स्टाम्प कलेक्शन यानी मेरी स्टाम्प कलेक्शन के हॉबी में जब बिजी था, आई फाउंड, मुझे मिला। वेल डू यू नो व्हाट ए फास्ट डे कवर इज? ठीक है, उसको बताने से पहले तुमको पूछ रहा हूँ कि तुम जानते हो फास्ट डे कवर क्या चीज़ है? व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब कोई एक नई पोस्टल स्टाम्प को इशू किया जाता है यानी लॉन्च किया जाता है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाई सम, जो स्टाम्प कलेक्टर है हमारे जैसे, वो कुछ नए स्टाम्प खरीद लेते हैं एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फास्ट डे ऑफ सेल, और उस स्टाम्प को यूज करते हैं एनवलप के ऊपर लगा के, और वो अपने पास मेल करते हैं यानी अपनी एड्रेस लिखते हैं पहला दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जब पोस्ट ऑफिस में वो डाला जाता है फिर पोस्टमैन उसको देखता है तो उसके ऊपर स्टाम्प मारता है, एक मतलब डेट वाली एक मोहर मारता है। द एनवलप इज कॉल्ड फास्ट डे कवर, इसी एनवलप को कहते हैं फास्ट डे कवर। फिर वो लौट कर अपने पास आता है, दे आर नेवर ओपन्ड, आने के बाद हम उसको खोलते नहीं है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है, वो ब्लैंक पेपर है, ये तो हमको पता है, जो भी भेजता है उसको पता है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फास्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। उस रात जितने मेरे पास पुराने पुराने फास्ट डे कवर्स थे, उनके अंदर मुझे मिला एक जो वहाँ नहीं होना चाहिए। बट देयर इट वाज, लेकिन वो यहाँ था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। वो इसीलिए था कि किसी ने उसको मेल किया था यानी भेजा था मेरे ग्रैंडफादर के पास, जब मेरा ग्रैंडफादर अपने घर में रहते थे। उनका घर कहाँ है? गेल्सबर्ग। तो समझ आ रहा है, यानी वो अपने पुराने गांव को, यहाँ जो कैरेक्टर है वो सोच रहा है उसको कि वहाँ लौट जाऊँ, वहाँ शांति है, अब की दुनिया में शांति नहीं है। दैट इज़ व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, और ये कैसे पता चला कि एनवलप के ऊपर यही एड्रेस लिखा था, यानी गेल्सबर्ग की एड्रेस लिखा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और उस एनवलप यानी फास्ट डे कवर के ऊपर जो डेट लिखा हुआ था वो था जुलाई की महीना 18 तारीख 1894 ईयर। द पोस्ट मार्क शोड दैट, ये डेट कैसे पता चला? क्योंकि उसके ऊपर मोहर लगा हुआ था उस डेट की, पोस्ट मार्क जिसको कहते हैं। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, और ये मैं बिल्कुल भूल ही गया था कि ऐसा कोई फास्ट डे कवर मेरे पास है। द स्टाम्प वॉज ए 6 सेंट, और कवर के ऊपर जो पोस्टर स्टाम्प लगा था उसका कॉस्ट था 6 सेंट यानी 6 पैसे। डॉल ब्राउन कलर की स्टाम्प था और थोड़ा डॉल हो गया था यानी कलर फेड हो गया था। विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और जो स्टाम्प उसके ऊपर पिक्चर था प्रेसिडेंट गारफील्ड का। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, और यही स्वाभाविक है कि वो एनवलप जब दादाजी के पास पहुंचा पोस्टल के जरिए, वो सीधा सीधा अपने कलेक्शन में ऐड कर लिए हैं। एंड स्टेट देयर, वो वही है। टिल आई टूक इट आउट एंड ओपनड इट, फिर भी मैं उसको निकाला और उसको खोला। द पेपर इनसाइड वाज नॉट अ ब्लैंक इट रेड, लेकिन नई बात यह है कि एनवलप के अंदर ब्लैंक पेपर होनी चाहिए, लेकिन इस एनवलप के अंदर ब्लैंक पेपर नहीं था, कुछ लिखा हुआ था। और उसमें क्या लिखा था ये देखो, राइट हैंड साइड में देखो ऊपर प्लॉट नंबर है 941 विलार्ड स्ट्रीट, रास्ता का यानी गली का नाम है, जगह का नाम है गेल्सबर्ग, और एरिया का नाम है इलिनॉइस। तारीख दिया है, क्या लिखा है? चार्ली, यानी चार्ली के पास ये खत लिखा गया है, दादाजी के पास नहीं। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं सोच रहा हूँ कि तुम अच्छे होगे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, मुझे यकीन हो गया कि तुम जो बोल रहे तो सही बोल रहे थे। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, और चार्ली ये बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, तुम जो थर्ड लेवल की बात कर रहे थे वो मुझे मिल गया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्ते से यहाँ हूँ। राइट नाउ, अभी भी हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डालीस समवन इज प्लेइंग ए पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सिंग नेली होम। मीनिंग देखो,
डाउन द स्ट्रीट एट द डाली समवन, यानी रास्ते के आखिर में जो घर है वो घर है डाली का, उस घर में मैं हूँ। और कोई पियानो बजा रहा है बाहर, और सबके सब उसके साथ बाहर बारंडा में है, पोर्च, घर के जो सामने वाली बारंडा फ्रंट पोर्च में है, और गा रहे हैं एक गीत जिसका नाम है सिंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे यहाँ इन्वाइट किया गया है नींबू पानी पीने के लिए। कॉमन बैग चार्ली एंड लुइजा, तुम चार्ली और लुइजा दोनों यहाँ आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और ढूंढते रहो जब तक तुमको थर्ड लेवल मिल ना जाए। इट इज़ वर्थ इट बिलीव मी, ये बड़ा ही कीमती चीज़ है, यानी ये जगह बड़ा ही कीमती है, मुझे यकीन करो। इसे क्या मालूम हुआ कि उसका जो दोस्त है सैम विनर, वो उसको क्या बना रहा है, उल्लू बना रहा है। किसको? चार्ली को, क्योंकि वो चार्ली से ये सब कहानी सुना था तो उसको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है इस खत के जरिए से। द नोट इज साइंड सैम, यानी जो लेटर लिखा हुआ था उसके नीचे सैम का सिग्नेचर था। नेक्स्ट, एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, वहाँ जो स्टाम्प और कॉइन स्टोर था मैं वहाँ गया। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मुझे जानने को मिला कि सैम ने खरीदा है $800 पुराने स्टाइल मनी का। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जिस पैसे की मदद से वो अपने आप को सेट कर सकता है। वो कौन सी बिजनेस में? वो हे वाली यानी सूखी घास की बिजनेस, और फीड चारा की बिजनेस, और ग्रेन बिजनेस में अपने आप को सेट कर सकता है। यानी चार्ली को पता है कि शाम को कौन सी बिजनेस पसंद है, इसलिए ये सोच रहा है। ही ऑलवेज सेड दैट इज़ व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और वो हमेशा बोलता था कि यही ही धंधा है जिसको वो कर सकता है, यानी उसको अपना यही धंधा पसंद है। एंड ही सर्टनली कैंट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, नॉट इन गेल्सबर्ग इलियोनेज इन 1894, हिज ओल्ड बिजनेस व्हाई सैम वाज माई साइकियाट्रिस्ट। फिर चार्ली सोच रहा है कि वो अपने पुराने बिजनेस में वो कैसे लौट सकता है, वो गेल्सबर्ग इलियोनेस में कैसे लौट सकता है, 1894 में कैसे लौट सकता है, अपने पुराने धंधे में कैसे लौट सकता है। ये सब डाउट उसके मन में आया ये खत पढ़ने के बाद। फिर सोच रहा है कि मैं शाम को क्यों अपना साइकियाट्रिस्ट माना, ये सब बातें मैं क्यों शाम को बताया। अब उसको एहसास हो रहा है कि शाम मुझे चीटिंग कर रहा है, ये सब झूठ है। उसको अब एहसास हुआ कि नहीं नहीं, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये सब इल्यूजन है। ये सिर्फ चार्ली की बात नहीं है, मैक्सिमम आदमी हम में से हमेशा पास्ट को लव करते हैं, प्रेजेंट को नहीं। प्रेजेंट से सब परेशान है, लोगों को अच्छा लगता है कि अतीत में लौट जाएं, वहाँ शांति है। अभी के ज़माने में शांति नहीं है।